अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सुलासी मज़ीद फ़ी का छठा बाब मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम सुलासी मज़ीद फ़ी का 7वां बाब शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बाब इन्फ़िआल। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, बाब इन्फ़िआल। अब बाब इन्फ़िआल को सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में इसका माजी और मुज़ारे आ जाना चाहिए और इसका माजी और मुज़ारे है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। इन्फ़अला यन्फ़अलु, इन्फ़अला यन्फ़अलु और इसका मसदर बनेगा इन्फ़िआलन, इन्फ़िआलन। ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसको अपने जहन में रखना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है और इंशाअल्लाह जब आप इसको याद करेंगे तो आपके जहन में सारी बातें आ जाएंगी और कुरान के अंदर जो सेगे आए हैं वो भी आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे। तो बाब इन्फ़िआल का माजी और मुज़ारे है इन्फ़अला यन्फ़अलु। ठीक है जी। अच्छा, इसकी खुसूसियत क्या है बाब इन्फ़िआल की, इसको भी आप जहन में रखिए। बाब इन्फ़िआल की एक खुसूसियत ये है कि ये फ़ेल मुतअद्दी को लाजिम करता है, ये फ़ेल मुतअद्दी को लाजिम करता है, लाजिम बनाता है। जैसे हमारे पास एक मादा है हा, दाल और मीम। ठीक है जी। अगर मैं इस मादे को सुलासी मुजर्रद के बाब दरबा से इस्तेमाल करूं तो ये क्या बनेगा, दरबा यदरिबु के पैटर्न पे ये हमारा बनेगा ऐसे, हदमा यहदिमु हदमन, हदमा यहदिमु हदमन। इसका माना होता है गिराना, इसका माना होता है गिराना। बात को समझना, हदमा उसने गिराया तो ये हमारा मुतअद्दी है, लेकिन जब ये सेम मादा हा दाल मीम बाब इन्फ़िआल से इस्तेमाल होगा तो ये हमारा क्या बनेगा, इन्फ़अला यन्फ़अलु के पैटर्न पे ये हमारा बनेगा ऐसे, इन हदमा यन्हदिमु इन्हिदामन। ठीक है जी। इन हदमा यन्हदिमु इन्हिदामन। अब इसका माना गिराना नहीं होगा बल्कि इसका माना होगा गिरना। अब आप देख सकते हैं कि ये बाब इन्फ़िआल जो है इसकी खुसूसियत ये है कि ये फ़ेल मुतअद्दी को फ़ेल लाजिम करता है। तो यहाँ पर ये क्या था, सुलासी मुजर्रद के बाब दरबा से आया तो गिराना माना हुआ, लेकिन जब ये बाब इन्फ़िआल से आया सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर तो ये आपका माना बन गया गिरना। तो इस खुसूसियत को आपने जहन में रखना है कि बाब इन्फ़िआल की खुसूसियत ये है कि ये फ़ेल मुतअद्दी को लाजिम करता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पर एक मादा लेते हैं और उस मादे को इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे बाब इन्फ़िआल से और कुरान के अंदर देखेंगे कि हमें कौन कौन सा सेगा मिलता है। ठीक है जी। जैसे हम एक मादा यहाँ पर लेंगे, सौद, रा और फ़ा, ये हमारा एक मादा है और ये मादा हमने इससे पहले भी किसी बाब से इस्तेमाल किया है। उस बाब का मुझे आप नाम बताइएगा, मैं आपको सिर्फ उसका माजी मुज़ारे बताऊंगा। सौद रा फ़ा हमने इस्तेमाल किया है, हमारा माजी और मुज़ारे बना था सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न। अब आप ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से बाब से है, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न। ठीक है जी। चलिए भाई, हम यहाँ पर लेते हैं सौद, रा और फ़ा। जब हम इसको बाब इन्फ़िआल से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा इन्फ़अला यन्फ़अलु के वज़न पे बनेगा ऐसे, इनसरफ़ा यन्सरिफ़ु इंसिराफ़न। ठीक, इनसरफ़ा यन्सरिफ़ु इंसिराफ़न, इसका माना होता है फिर जाना, फिर जाना या मुड़ जाना या पलटना, ये भी हम तर्जुमा कर सकते हैं। इनसरफ़ा यन्सरिफ़ु इंसिराफ़न, इसका माना होता है फिर जाना। अच्छा, ये मिसाल आपको कहाँ मिलती है, आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 127 के अंदर ये मिसाल मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको सेगा मिलता है इनसरफ़ू, यानी आपको वहाँ पर जमा मुज़क्कर गायब का सेगा मिलता है। अगर हम इससे गर्दान करेंगे इनसरफ़ा ऐसे, इनसरफ़ा
और तीसरा सेगा हमारा बनेगा इनसरफू। इनसरफू जो है ये हमारा जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है और ये आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 127 के अंदर मिलता है। ठीक, सुम्मनसरफू ये अल्फाज है। आयत है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़रा बअदुहुम इला बअद हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मनसरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। तो वहाँ पर आपको मिलता है सुम्मनसरफू। सुम्मा का जो मीम है उसको हमने आगे नून के साथ मिलाया है, यानी हमने इन दोनों को मिलाकर पढ़ा है इस वजह से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बाब इन्फ़िआल का जो ये शुरू वाला हमज़ा है ये भी हमज़तुल वसल होता है। जिस तरीके से बाब इफ्तिआल में शुरू वाला हमज़ा हमज़तुल वसल है, वैसे ही बाब इन्फ़िआल के अंदर भी शुरू वाला हमज़ा जो है ये हमज़तुल वसल कहलाता है। वसल की सूरत में इसको नहीं पढ़ा जाता, तो हम इसको पढ़ते हैं सुम्मनसरफू। तो मीम मुशद्दद को हमने आगे नून से मिलाया, इख्फा किया, तो हमारा बन गया सुम्मनसरफू। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़रा बअदुहुम इला बअद हल यराकुम मिन अहद सुम्मनसरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। चलिए भाई इस मिसाल को देख लीजिए, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये है सूरह तौबा की आयत नंबर 127, गौर से देखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़रा बअदुहुम इला बअद हल यराकुम मिन अहद सुम्मनसरफू। आ गया सुम्मनसरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़रा बअदुहुम इला बअद। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, देखते हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा। हल यराकुम मिन अहद, कि कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। फिर आगे क्या फरमाया, सुम्मनसरफू, फिर वो वहां से खिसक जाते हैं। क्या माना, फिर वो वहां से फिर जाते हैं, लौट आते हैं, खिसक जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। फिर जाने का माना भी कर सकते हैं, खिसक जाते हैं, तो उनके लिए तो हम खिसक जाने का ही लफ्ज़ करेंगे इस्तेमाल। ठीक, सुम्मनसरफू, फिर वो वहां से फिर जाते हैं, खिसक जाते हैं। सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, दरअसल अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया है। सरफ़ल्लाहु, अल्लाह ने फेर दिया है, क़ुलूबा, दिलों को, हुम, उनके, क़ुलूबहुम, क़ुलूब, दिलों को, हुम, उनके, बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते, जो समझते नहीं, ला यफ़क़हून, जो समझ नहीं रखते, जो फहम नहीं रखते। बात क्लियर होगी। तो हमने यहाँ पर देखा इनसरफू, असल में है ये इनसरफू, लेकिन मीम को हमने इस नून से मिलाया, इख्फा किया, तो यह हमारा बन गया सुम्मनसरफू। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए भाई, तो हमने इस मादे को भी देख लिया। इसी तरीके से एक और मादा है काफ दाल और रा। मशहूर एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपको कुरान के अंदर मिलेगी, इसको भी इंशाल्लाह देख लीजिए। काफ दाल और रा, ये हमारा एक मादा है। जब ये आपका बाब इन्फ़िआल से आएगा तो ये बनेगा इनफ़अल यनफ़इलु के वज़न पर ऐसे, इनक़दरा यनक़दिरु, और मस्दर बनेगा इनक़दारन। इनक़दरा, इनक़दरा यनक़दिरु इनक़दारन, इसका माना होता है गदला हो जाना। गदला यानी बेनूर हो जाना, बेचमक हो जाना। हम लिखेंगे गदला हो जाना। गदला हो जाने से मुराद है कि बेनूर हो जाना, बेचमक हो जाना। और मशहूर एग्जाम्पल आपको मिलेगी सूरह तकवीर के अंदर। सूरह तकवीर जो है वहां पर आपको ये आयत नंबर 2 के अंदर मिलती है। ठीक, वहां पर आपको मिलता है इनक़दारत, ये सेगा मिलता है। अगर हम इससे गर्दान करेंगे, जैसे इनक़दरा, इनक़दरा, इनक़दरू, इनक़दरत, तो इनक़दरत जो है ये हमारा वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा आ गया।
इनकदरत, इनकदरत। बात क्लियर होगी। तो ये जो है ये एग्जाम्पल आपको मिलेगी सूरह तकवीर की आयत नंबर 2 के अंदर। पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़्शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। इज़्शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। फिर आगे फरमाया, ये सूरह नंबर 81 है, व इज़न नुजूमु कदरत, व इज़न नुजूमु कदरत। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं मीम को आगे नून के साथ मिलाया है और इख्फा किया है। ये देखिए, गौर से देखिए क्या है, व इज़न नुजूमु कदरत, असल है इन कदरत, लेकिन मीम को इस नून से मिलाया, इख्फा किया, तो बन गया व इज़न नुजूमु कदरत, कदरत। और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा ना गदला हो जाना। गदला होने से क्या मुराद है? यानी वो मिट्टी जैसा रंग हो जाना, यानी वो बेनूर हो जाना, बेचमक हो जाना। व इज़न नुजूमु कदरत, और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पर इन कदरत मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल क्यों हुआ? हम यहाँ पर मुज़क्कर का सेगा भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्यों यहाँ पर मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल हुआ? क्या वाव की वजह से, इज़ा की वजह से, या नुजूम की वजह से? अगर नुजूम की वजह से हुआ है तो ये क्यों हुआ है? क्या गैर आक़िल की जमा है, या जमा मुकस्सर है, या ये फ़ऊलुन के वज़न पर है? ये मुझे आप बताइएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको नाउन्स की क्लास में पढ़ाया है। ठीक, व इज़न नुजूमु कदरत, यानी और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे। और आगे क्या फरमाता है अल्लाह ताला? व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा इन कदरत का सेगा भी आपको मिल गया। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर एक और सेगा करते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलरेडी आपने पिछले अब्वाब में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इन अब्वाब को आप जो है याद करें, इन अब्वाब को आप समझें और इन अब्वाब पे आप माद्दों को डालें। कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एक और माद्दा लेते हैं, जैसे बा, आइन और सा। बा, आइन और सा, बाअसा, पढ़ा है ये सेगा आपने, बाअसा। तो ये कैसे बनेगा? इन फ़अल यनफ़इलु के वज़न पे ये बनेगा ऐसे, इन बाअसा यनबाइसु, और इसका मस्दर बनेगा इन बिआसन। इन बाअसा यनबाइसु इन बिआसन, इसका माना होता है उठ खड़ा होना। क्या माना? उठ खड़ा होना। बात क्लियर होगी। इन बाअसा यनबाइसु इन बिआसन, इसका माना हो गया उठ खड़ा होना। अच्छा, ये जो इन बाअसा का सेगा जो है ये आपको सूरत शम्स की आयत नंबर 12 के अंदर मिलता है। आयत नंबर 12 आपको याद होगी, इज़िम बाअसा अशक़ाहा। ठीक है जी। चलिए भाई, हमारे पास मिसाल मौजूद है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। ये देखें, इज़िम बाअसा अशक़ाहा मिल गया। इज़, इन बाअसा, असल है इन बाअसा, लेकिन यहाँ पर ये छोटा मीम क्यों आ गया है? ये तजवीद के अंदर कौन सा कायदा है? ये तजवीद के अंदर कहा जाता है इससे इक़लाब, यानी जब नून साकिन के बाद बा आ जाता है तो एक मीम का तलफ़ुज़ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इक़लाब कहते हैं। ठीक, तो इज़िम बाअसा अशक़ाहा। लेकिन इससे पहले क्या फरमाया जाता है इस आयत के अंदर? आयत नंबर 11 के अंदर, कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा। ये आयत नंबर 11 है। कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा, कौम समूद ने अपनी शरारत के सबब सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, यानी उनको झुटलाया। और आगे फरमाया जाता है आयत नंबर 12 के अंदर, इज़िम बाअसा अशक़ाहा, और ये उस ज़माने का किस्सा है जबकि उस कौम में जो सबसे ज़्यादा बदबख्त था वो ऊँटनी के कत्ल करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो ऊँटनी के कत्ल करने के लिए क्या हुआ? उठ खड़ा हुआ। ये उठ खड़ा होने का तर्जुमा किसने किया? इन बाअसा, इज़िम बाअसा अशक़ाहा, जबकि उस कौम में जो सबसे ज़्यादा बदबख्त था वो ऊँटनी के कत्ल करने के लिए उठ खड़ा हुआ। इज़िम बाअसा, जब उठ खड़ा हुआ, अशक़ाहा, उसके कत्ल करने को। बात क्लियर होगी। पूरा वाक़या जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आयत नंबर 12 है। और आगे आयत नंबर 13 के अंदर क्या फरमाया जाता है? फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, तो उन लोगों से अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की उस ऊँटनी से और उसके पानी पीने से ख़बरदार रहना।
इससे क्या मुराद है, यानी उसको कत्ल मत करना और ना उसका पानी बंद करना, क्योंकि इरादा कत्ल का असल सबब यही पानी की बारी थी, इसलिए इसकी तसरीह फरमाई। और अल्लाह की ऊँटनी इसलिए कहा कि अल्लाह ताला ने इसको दलील नबूवत बना दिया और इसके एहतराम को वाजिब फरमाया। ठीक, फिर आगे आयत नंबर 14 के अंदर फरमाया जाता है फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा। सो उन्होंने पैगंबर को झुठलाया, फिर उस ऊँटनी को मार डाला, तो उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह के सबब उन पर हलाकत नाजिल फरमाई, फिर उस हलाकत को तमाम कौम के लिए आम फरमाया। ठीक, तो पूरा जब इंशाल्लाह आप ये पढ़ेंगे तर्जुमा तो बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। इज़िम बाअसा अशक़ाहा, तो इन बाअसा का सिगा हमारे पास आ गया। ठीक है जी, चलिए भाई अब हम यहाँ पर एक और मादा लेते हैं, उसको भी इंशाल्लाह आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मादा है कौफ लाम और बा, कौफ लाम और बा। ठीक, बताओ भाई क्या बनेगा। इन फ़अल यनफ़इलु के पैटर्न पे बनाना है, बिल्कुल आसान है। ऐसे ऐसे इन क़लबा यनक़लिबु और इनक़िलाबन, इनक़िलाबन, इनक़लबा यनक़लिबु इनक़िलाबन, इसका माना होता है वापस मुड़ना। क्या माना, वापस मुड़ना। ऐसे लिखें, वापस मुड़ना। इनक़लबा यनक़लिबु इनक़िलाबन, इसका माना हो गया वापस मुड़ना, वापस लौटना। और ये मिसाल आपको मिलती है इनक़लबा की, वहाँ पर आपको सेगा मिलता है इनक़लबा, और ये आपको मिलेगा सूरह हज के अंदर। सूरह हज जो है ये आपका सूरह नंबर 22 है और आयत नंबर 11 के अंदर आपको इनक़लबा का सेगा मिलता है, इनक़लबा अला वजहिही। ये आयत है, इसको इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, हमारे पास मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौर से देखिएगा, इनक़लबा का सेगा हम देख रहे हैं, गौर से देखिए। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन यत्मअन्न बिह व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब। अब आप देख लीजिए यहाँ पर फितनतु इंक़लब, यहाँ पर ये जो नून छोटा आ गया ना, इसको हम नून क़ुतनी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ गया व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिही। ठीक, फिर आगे वक्फ़े क़िफ़ है, रुकना है, ठहरना है। खसिरद दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन फ़इन असाबहु खैरुन यत्मअन्न बिह व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। और लोगों में से कोई वो भी है जो अल्लाह की इबादत करता है किनारे पर रहकर। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन फ़इन असाबहु खैरुन यत्मअन्न बिह व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिही। और लोगों में से कोई वो भी है जो अल्लाह की इबादत करता है किनारे पर रहकर, तो अगर उसे कोई फ़ायदा पहुँचे तो वो उस पर क्या होता है, मुतमईन होता है। वो यानी खैरुन यत्मअन्न बिह, यानी वो उस पर मुतमईन रहता है। और अगर उसे कोई आजमाइश आ जाए, व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिही, और अगर उस पर कोई क्या आ जाए, आजमाइश आ जाए, तो अपने मुंह के बल उल्टा फिर जाता है, अपने मुंह के बल उल्टा फिर जाता है। व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिही, वजह हम कहते हैं चेहरे को, मुंह को, यानी अगर उस पर कोई असाबत हो, उस पर कोई मुसीबत यानी उस पर कोई आजमाइश आती है, तो वो क्या करता है, इंक़लबा, तो वो फिर जाता है, अला वजहिही, यानी वो मुंह के बल फिर जाता है, उल्टा फिर जाता है। खसिरा दुनिया वल आखिरा, वो खसारे में रहा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और यही तो खुला खसारा है, यही तो खुला खसारा है। इसके अलावा आपको ये जो इनक़लबू जो है ये आपको सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर मिलता है, वहाँ पर भी आपको मिलता है इनक़लबा। ऐसे देखिएगा, इनक़लबा, इनक़लबा, और तीसरा सेगा हमारा बनता है ऐसे इनक़लबू। इनक़लबू जो ही आपका जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है और ये आपको सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 31 के अंदर मिलता है।
और सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन जो है ये हमारा गालिबन सूरा नंबर 83 है, इसको आप देख लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़लबू इला अहलिहिम क़लबू फ़कीहीन। और जब वो अपने घर वालों की तरफ लौटते थे तो बातें बनाते हुए लौटते थे। अब देखिए माना हमने किया लौटते थे, यानी वापस मुड़ जाना, लौटना, ये माना हम कर सकते हैं। वापस मुड़ना, क्या वापस मुड़ने से मुराद है वापस आना, लौटना। तो सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 31 के अंदर बताया जाता है व इज़ा क़लबू इला अहलिहिम, जब वो लौटते, जब वो वापस मुड़ते थे कहाँ की तरफ, अपने अहलो अयाल यानी अपने घर वालों की तरफ। और आगे फरमाया अहलिहिमू क़लबू फ़कीहीन, तो वो लौटते थे बातें बनाते हुए लौटते थे ना। और ये मिसाल हमने बहुत पहले भी देखी है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर, पिछले अबवाब में। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 29 के अंदर बताया जाता है इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून, यकीनन जो मुजरिम थे वो अहले ईमान पर हंसा करते थे। ठीक, तो इनक़लबू जो है ये आपको सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर मिलता है। ये देखिए व इज़ा क़लबू इला अहलिहिम क़लबू फ़कीहीन। ठीक, यकीनन जो मुजरिम थे वो अहले ईमान पर हंसा करते थे। फिर आगे आयत नंबर 30 के अंदर बताया जाता है व इज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून, और जब ये उनके करीब से गुजरते थे तो आपस में आंखें मारते थे। ठीक, मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून। ठीक, फिर आगे आयत नंबर 32 के अंदर बताया जाता है व इज़ा रअवहुम क़ालू इन्ना हाउलाइ लज़ाल्लून, और जब वो उन अहले ईमान को देखते थे तो वो कहते थे ये यकीनन बहके हुए लोग हैं। फिर आगे आयत नंबर 33 के अंदर बताया जाता है वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, जबकि उन्हें नहीं भेजा गया था उन पर निगरान बनाकर। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 34 के अंदर फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यضحकून, तो आज क़यामत के दिन अहले ईमान उन कुफ़ार पर हंस रहे हैं। अलल अराइक यंज़ुरून, वो तख्तों पर बैठे उनका हशर देख रहे हैं। फिर आगे फरमाया हल सुविबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, यह आयत नंबर 36 है। हल सुविबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, बदला मिल गया ना काफिरों को। हल क्या, सुविबल कुफ़्फ़ार, मिल गया बदला कुफ़ार को, मा कानू यफ़अलून, जो कुछ वो किया करते थे। हल सुविबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। तो सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन को भी जब आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा व इज़ा क़लबू इला अहलिहिम क़लबू फ़कीहीन। ठीक, यानी जब वो लौटते थे, जब वो मुड़ जाते थे अपने घर वालों के पास तो वो बातें बनाते हुए लौटते थे, मुड़ जाते थे, वापस होते थे। बात क्लियर होगी। तो हमने आज जो है 4 मादे देख लिए, इंशाअल्लाह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। कल हम मज़ीद बाब इन्फ़िआल के अंदर कुछ मादों को लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद इंशाअल्लाह इसकी प्रैक्टिस होगी। फिर इस बाब को भी मुकम्मल करके फिर हम बाब इस्तिफ़आल को, यानी जो हमारा 8वां बाब है, उसको इंशाअल्लाह जो है शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं। और इन अबवाब की वजह से आपको फ़ायदा होगा कि आप डिक्शनरी को आप कंसल्ट कर सकते हैं, आसानी से आप डिक्शनरी को देख सकते हैं। अभी तक आपको बहुत सारी मुश्किलें आती होंगी कि हम डिक्शनरी को कैसे देखें, डिक्शनरी में जो है बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। अब जब ये अबवाब आपके जहन में होंगे तो डिक्शनरी को कंसल्ट करना, डिक्शनरी को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द जो है अरबी सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।